मैं प्रिंसिपल डॉक्टर एन.के. महेंद्रू एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना पानीपत का आप सबको स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा अभी एक बैच जो इंटर्न्स का शुरू हुआ है, ये 19 में एडमिशन हुई थी कोरोना काल में। तो कोरोना काल में तो सारा काम ऑनलाइन था, उसमें फिज़िकली क्लासेस नहीं होती थी और प्रैक्टिकल भी बड़ा इम्पॉसिबल था क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं आते थे, क्लास में पेशेंट भी नहीं आते थे। पर उसके बाद जब से बच्चों ने मेहनत की और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, तभी इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया है कि हम सोच रहे हैं कि ये तो कोरोना काल के भी पीरियड से भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अगर कोरोना काल में भी इतनी मेहनत करते तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता, पर इसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है कि हम दिल से, अंदर से हमारी आत्मा इतनी खुश है कि ये वाला रिज़ल्ट सबसे बढ़िया आया है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा कर ली है हमने बच्चों के साथ, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में भी। और बाकी जो हम देखते हैं इधर हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में, हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसमें जो हमारा जो अपना कॉलेज है उसमें 135 बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम, उसमें से 126 बच्चे पास हैं। तो आप देखो कितनी ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है बच्चों के। परसेंटेज, कईयों के परसेंटेज बिटवीन 70 to 80% है। हालांकि मेडिकल में इतना नहीं आता है, मेडिकल में बाकी सब्जेक्ट्स में औरों में कोई MA BA में आ जाता है, पर इसमें इतनी अच्छी परसेंटेज आई है हमारे बच्चों की कि हमें दिल खुश हो गया। जो हमारा टॉपर है उसके 2906 नंबर हैं 4100 में से। जो हमारा टॉपर है कॉलेज का उसके नंबर हैं 2906, और जो सेकंड है हमारा बच्चा उसके नंबर हैं 2904 आउट ऑफ 4100, 2904 आउट ऑफ 4100। और जो तीसरा बच्चा है उसका नंबर है 2881, 2881 आउट ऑफ 4100। बच्चों के नाम अभी हम लिस्ट बना रहे हैं, पर इस लिस्ट में जो है यूनिवर्सिटी। सर, ये जो टॉपर हैं वो लड़कियां हैं या लड़के हैं? इसमें फर्स्ट और सेकंड तो लड़कियां ही हैं। लड़कियां हैं सर? लड़कियां वैसे भी आजकल पढ़ने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा मेहनती होती हैं जी। लड़के थोड़े पीछे होते हैं। हमारे ज़माने में कुछ उल्टा होता, लड़कियां पीछे होती थी, लड़के आगे होते थे। द स्टेज हैज़ कम कि लड़कियां हर वर्ग में आगे बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल कॉलेज को काफ़ी सारे हैं सर, पूरे ऑल ओवर हरियाणा। तो दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है उनसे कैसे भिन्न है आपका, और किस तरह से जो यहाँ पर स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दी जाती है? देखो, हम बच्चों को एक तो उनके साथ जो है थ्योरी क्लासेस में पूरी अटेंडेंस देते हैं। हमारे पास पूरे के पूरे लेक्चर थिएटर्स हैं जिसमें हर तरह के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। और प्रैक्टिकल्स में तो ट्यूटर्स उनके सिर पे खड़े रहते हैं और एक एक चीज़ जो वो देखते हैं, जैसे कोई माइक्रोस्कोप में देखी, पहले वो खुद देखेंगे फिर बच्चों को समझाएंगे एक एक को। तो उससे काफ़ी अच्छा, अगर आप किसी को हैंड टू हैंड सिखाएंगे, आँखों से सिखाओगे एक चीज़, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, जो कि कुछ कॉलेजेस में नहीं अपनाए जाते। इसलिए ये रिज़ल्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश, जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको क्या संदेश दोगे जो आपके? उनके लिए ये संदेश है कि आप अपने सीनियर्स को देखो, उन्होंने कोरोना काल होने के बावजूद भी इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं, इतने अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने पाए हैं। आप उनको देखो, आपको उनसे भी आगे बढ़ना है। नाउ द फैसिलिटीज़ हैव चेंज्ड, क्योंकि देयर इज़ नो कोरोना। अब हम थ्योरी क्लासेस भी ऑनलाइन नहीं लेंगे, ये तो फिज़िकल क्लासेस होंगी। तो इसमें जब हम फिज़िकल क्लासेस में बच्चा हमारे से सामने पूछता है, अगर ऑनलाइन कई बार कनेक्टिविटी टूट जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, तो आप बच्चा अगर कोई क्वेश्चन भी पूछे तो उसका आंसर नहीं मिलता, ना इधर से मिलता है ना उधर से मिलता है। यहाँ तो जो वो बच्चा सामने पूछेगा तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
और प्रैक्टिकल में तो हम बच्चों को पकड़ पकड़ के एक हाथ पकड़ के चीज़ सिखाते हैं। क्या आएंगे सर? देखो हमारे यहाँ पे इसका वर्जन नया कोर्स है। ना हमारे पोस्ट ग्रेजुएशंस तकरीबन हर सब्जेक्ट में है। जैसे मैं बताऊंगा, मेडिसिन में है, सर्जरी में है, गायनी ऑप्स में है, पीडियाट्रिक्स में है, ऑर्थोपेडिक्स में है, रेडियोलॉजी में है। पोस्ट ग्रेजुएट्स मीन्स दे विल बी स्पेशलिस्ट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। एंड वो पहले अब हमारे पास सीटें कम थी, किसी सब्जेक्ट में 4 हैं, किसी में 2 हैं और किसी में 5 हैं। अब हमने इनकी लिमिट्स बढ़ाने के लिए और भी एनएमसी से पत्राचार कर दिया है। हमें जैसे ही गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी इन सीटों को बढ़ाने के लिए, तो जो सब्जेक्ट हमारे बचे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, उनकी परमिशन मिलते ही उन सब्जेक्ट्स पे भी हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पैथोलॉजी, एमरजेंसी मेडिसिन तो अब बंद कर दिया है एनएमसी ने। उसके लिए हमने पहले अप्लाई किया था, पर इस बार उन्होंने बंद कर दिया एमरजेंसी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके लिए हमने विड्रॉ कर लिया है। तो जो सब्जेक्ट हमारे बचे हैं हम उनमें धीरे धीरे सब सब्जेक्ट्स में अलाउ कर रहे हैं। जब इनकी हो जाएगी तो हम इसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे। उसकी डिग्री का नाम होता है डीएम या एमसीएच, मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टरेट इन मेडिसिन। वो दे आर सुपर स्पेशलिस्ट। सर स्टूडेंट को नर्सिंग की कोर्स कब तक शुरू हो जाएंगे सर? पैरामेडिकल उनकी इंस्पेक्शन अभी इसी महीने में, मार्च के महीने में चल रही है नर्सिंग कॉलेज की। मार्च के महीने में नर्सिंग कॉलेज की अगर इंस्पेक्शन अगर हो गई तो लगता है कि हम इसी साल हम कर पाएंगे। हमारा फार्मेसी कॉलेज भी जल्दी तैयार होने वाला है और उसकी भी इंस्पेक्शन इसी महीने है। कितनी सीटों का होगा सर वो नर्सिंग का? नर्सिंग की सीटों का वो अभी परमिशन लेनी है हमें कि कितनी सीटें वो देंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल ओवर हेयर। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, कितने बच्चे हम एडजस्ट कर सकते हैं। नर्सिंग काउंसिल वाले आएंगे, देखेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग 100 सीट्स, बट वो जब तक नर्सिंग काउंसिल वाले उसको देख नहीं पाएंगे तब तक हम आपको फाइनलाइज नहीं बता सकते कि अभी 50 आएंगी, 60 आएंगी या 100 आएंगी। बिल्डिंग तैयार है? बिल्डिंग का सर इस तरह के पेशेंट यहाँ ज़्यादातर आते हैं? यहाँ तो ज़्यादातर अभी नाम बताइए आप। नाम मेरा जी अतुल महाजन। पोस्ट भी बताना एक बार। मैं प्रोफेसर और हेड हूँ सर्जरी डिपार्टमेंट का। हाँ जी। तो यहाँ पेशेंट जो रूटीन मेडिकल कॉलेजेस में होती है सर्जरी, सारी ही सर्जरी यहाँ ऑलमोस्ट होती है। बारी इक्का दुक्का छोड़ के जो बड़ी सुपर स्पेशलिस्ट की जो ज़रूरत पड़ती है वो चाहे थोड़ी बहुत कमी है, पर वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे पेशेंट्स भी आएंगे वैसे वैसे चीज़ भी आ रही है और ऑपरेशंस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बोला ग्रामीण एरिया, यहाँ ग्रामीण एरिया में लोग आते भी हैं, इलाज भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ इलाज भी उनका मुफ्त ही होता है ऑलमोस्ट, या बहुत ही सस्ते दर पे होता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यही जो यहाँ ऑपरेशन 6-7 हज़ार रुपया या 8 हज़ार रुपये खर्चा होगा, वहीं यहाँ से दूर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पानीपत में जाएंगे और 40-50 लगेगा। तो ये भी तो एक फ़ायदा है। दूसरा, बच्चे हमारे इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि ये ग्रामीण एरिया होने की वजह से यहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, जो शहरों में अक्सर होती हैं कि जो स्टूडेंट्स इधर उधर भाग जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर ड्रॉबैक भी है तो उसको एडवांटेज भी मानना चाहिए कि इस एरिया में आसपास इधर उधर भागने की जगह नहीं है, तो दे कैन फोकस ऑन देयर स्टडीज़। तो ये भी एडवांटेज है उनके अच्छे रिजल्ट का कि वो फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक। काफ़ी है। बिल्कुल चलते हैं जी, आयुष्मान वाले भी सब उनका फ्री होता है। रादर मैंने तो और भी इंस्टीट्यूशन में काम किया है, पर यहाँ आयुष्मान टोटली फ्री है। सब जगह होता है, पर यहाँ मैंने देखा है कि पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन भी फ्री है, ऑपरेशंस भी फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री है और छुट्टी तक उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाता।
ठीक है। अरमान वर्मा, अभी मैंने एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन किया है, लगभग 1 महीना हो गया है। मैंने जब से चार्ज लिया है इधर से, मैंने हॉस्पिटल की देख रेख का जिम्मा लिया है और उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की है जो इम्प्रूवमेंट की तरफ हमारे लेके जाएंगे। उसमें पेशेंट से ट्रीटमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज़, फील्ड के अंदर जो हमारी PRO टीम काम करती है उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को आपने मोटिवेट करना है यहाँ पे आके। और वो पेशेंट यहाँ पे मूव होना शुरू हो गया है पहले से। जैसे 1 महीने के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ OPD और इंडोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो लोगों को ये विश्वास बनने लगा कि अब यहाँ पे काम शुरू हो रहा है। काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे पास लोग आएंगे और उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो ये हमारा एक ध्येय है कि यहाँ पर हमारा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गिनती हो इसकी और अच्छा हम परफॉर्म कर पाए। सर आप तो पहले CMO थे ना यहाँ पानीपत जी हाँ, तो मैं- इसका और इसको फायदा होगा। जिला चिकित्सा बिल्कुल, मैं जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको सिविल सर्जन भी बोलते हैं, मैं हरियाणा के कई जिलों में रहा और पानीपत में लगभग 3 साल के लिए रहा। तो इस एरिया का मेरे को मालूम है, काफ़ी एरिया घूमा हुआ मेरा, और लोगों को पता भी है कि यहाँ पे फैसिलिटी जो मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं, और लोगों को हम हर तरह से उनको बताते भी हैं, समझाते भी हैं, ताकि वो पूरा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मार्क्स आपके आए हैं? मेरा नाम डेजी है और मेरे पास 2780 है। जी, किस तरह का सफ़र रहा आपका इस दौरान और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी? हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीखी। एनाटॉमी में हमने डाइसेक्शंस करे और बायोकेम में जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में सब यूरिन एग्जामिनेशन, एनालिसिस, ब्लड एग्जामिनेशन सीखा। पैथोलॉजी में हमने हिस्टो की स्लाइड्स को अच्छे से रीड करना, उसकी एनालिसिस करना, ये सीखा। फार्माकोलॉजिकल में हमने सारी ड्रग्स का मतलब जैसे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या एडवर्स रिएक्शंस रहती हैं, हमने एवरीथिंग वी कैन स्टडी। एंड सर हमने ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ENT में सर हमने इंडिविजुअल्स ईयर और आई की स्टडी अच्छे से पढ़ी, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से लेके एवरीथिंग डिजीज़ एंड पैथोलॉजी अबाउट इट। एंड सर मेडिसिन एंड सर्जरी में सर हमने मतलब एवरी सर्जरी हमने अच्छे से एनालिसिस करी, हमने यहाँ पर देखी भी है। एंड मेडिसिन में सर हमने ऑल सिस्टम्स वी कैन कवर एंड लाइक CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बड़े बहुत बड़े बड़े नाम है, ब्रांड है जो मेडिकल कॉलेज के हैं। हाँ जी। NC कॉलेज को क्यों आपने चुना? सर क्योंकि यहाँ पर जैसे पढ़ाई को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर मतलब यहाँ पर एडमिशन कराया है, क्योंकि बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मतलब पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। दैट्स व्हाई। तालमेल बनता है कभी एडमिन डिपार्टमेंट का और आप लोगों का बीच में? हाँ जी सर। तालमेल ठीक लगा रहा? यस सर, यस सर। मतलब टीचर्स भी हमारे साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेट करते हैं एंड दे आर वेरी सपोर्टिव टू, मतलब हमें हमेशा एनी डाउट होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होती है, वो हमेशा हेल्प कोरोना के टाइम पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी एंड ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे हमारे को डाइसेक्शन से लेकर बोन से लेकर सारी चीज़ें ऑनलाइन बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। हम फर्स्ट ईयर में थे तब। सो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छे प्लेटफॉर्म पे होती थी, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारे को सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दी गई थी। एनाटॉमी बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जो देख कर ही समझ आता है। डिस्पाइट दैट हमारे को ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, बोन्स, सारी चीज़ें उस समय ऑनलाइन दिखाई गई थी एंड ऑनलाइन हमारी एग्जामिनेशंस, वाइवास, सारी चीज़ें हुई थी। जैसे ऑफलाइन होता था कि हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे, हमारे असेसमेंट होती थी, उसी सेम बेसिस पे हमारा सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हुई थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम छवि अरोड़ा है और मेरे मार्क्स ओवरऑल है 2701 एंड मैं फाइनल ईयर की टॉपर हूँ। 943 मार्क्स है मेरे। आप सीनियर या जूनियर को क्या, जो आपके अभी बैच में नए आए हैं छात्र, उनको क्या संदेश आप दोगे? जो हमारी जूनियर्स हैं उनके लिए यही मैसेज है कि यहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए। सो वो क्लासेस अटेंड करें, प्रैक्टिकल्स अटेंड करें एंड अपनी टीचर्स की गाइडेंस के थ्रू वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अपनी पोस्टिंग्स लगाएं, सर्जरीज़ में असिस्ट करने की कोशिश करें, लेबर रूम ड्यूटीज़ लगती हैं हमारी फुल नाइट की, वो अटेंड करें तो उनको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा।